आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे I want to conclude with an idea. Take away the constitutional. अध्यक्ष महोदय, अगर 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। राजनीति में एक कहावत है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अप्रैल 2026 की इस तपती सियासी गर्मी में संसद के भीतर एक ऐसा तूफान आया जिसने दिल्ली की कुर्सी हिला दी है। जिस महिला आरक्षण बिल को 2023 में अमृतकाल का सबसे बड़ा तोहफा बताया गया था, वो 2026 में आकर संसद की दहलीज पर दम तोड़ गया। 298 वोट पक्ष में होने के बावजूद सरकार हार गई क्योंकि संविधान की दीवार 2/3 बहुमत पर खड़ी थी। लेकिन क्या ये सरकार की असल हार है या फिर कोई बहुत बड़ी सियासी चालबाजी? नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। बिल गिरने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया। उनका चेहरा गंभीर था और शब्दों में एक भावुक अपील थी। पीएम ने क्या नैरेटिव बनाया, उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी माताओं बहनों को उनका हक देना चाहता था। लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने उनके सपनों का गला घोंट दिया। प्रधानमंत्री ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि नारी शक्ति की हार बताया। उन्होंने विपक्ष को महिला विरोधी घोषित करने में देर नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नैरेटिव था ताकि अपनी संख्या बल की विफलता को बलिदान का रूप दिया जा सके? अब जरा पर्दे के पीछे का खेल समझिए। सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल पेश तो किया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पेच छिपा दिया। सरकार ने इस आरक्षण को परिसीमन यानी सीटों के दोबारा बंटवारे से जोड़ दिया। शर्त यह थी कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी और आधार बनाया जाएगा 2011 की जनगणना को। अब जरा सोचिए, 2026 में 2011 का डेटा इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे 5G के जमाने में किसी को 2G वाउचर थमा देना। विपक्ष का आरोप यह है कि नारी शक्ति को हक देना नहीं बल्कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत को कम करने का एक चोर रास्ता था। प्रधानमंत्री के भावुक संबोधन पर सबसे तीखा पलटवार किया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश जी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी भावुक भाषण से पेट नहीं भरता, हक से भरता है। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। सपा सुप्रीमो ने संसद में दहाड़ते हुए सीधा सवाल पूछा कि इस बिल में पिछड़ी और दलित महिलाओं के लिए कोटा कहां है? अखिलेश यादव ने मोदी जी के नैरेटिव को उन्हीं के अंदाज में घेरा। उन्होंने इसे बीजेपी की डिजिटल धोखाधड़ी बताया और कहा कि सरकार ने लिफाफा तो बहुत सुंदर दिखाया लेकिन उसके अंदर महिलाओं के हक का कोई कागज ही नहीं था। अखिलेश ने यूपी के नेता होने के बावजूद दक्षिण भारत के राज्यों का साथ देकर खुद को एक नेशनल लीडर के तौर पर मजबूती से पेश किया, जो क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहा है। विपक्ष इस बार बिखरा हुआ नहीं था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को झूठ का पुलिंदा बताया। राहुल गांधी ने सीधे पूछा कि अगर नीयत साफ है तो 2023 के पुराने कानून को ही तुरंत लागू क्यों नहीं करते? ये परिसीमन का झुंझुना क्यों लटकाया जा रहा है? दक्षिण के राज्यों ने इसे अपनी तरक्की की सजा बताया। विपक्ष की इस एकजुटता ने मोदी सरकार के उस मास्टर स्ट्रोक को फेल कर दिया जिसके सहारे वो 2029 की चुनावी पिच तैयार कर रहे थे। अब असली सवाल, क्या मोदी सरकार को वाकई पता नहीं था कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है?
राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह जानबूझकर किया गया एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, जानबूझकर ऐसा बिल लाना जो गिर जाए और फिर देश के नाम संबोधन देकर खुद को बेचारा और विपक्ष को विलन साबित करना। ठीक मोदी ने ऐसा किया, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड और दक्षिण की नाराजगी ने सरकार के इस नैरेटिव को पूरी तरह पंचर कर दिया है। अंत में सच तो यह है कि जीत चाहे जिसकी भी हो, हार उस महिला की हुई है जो संसद में अपनी आवाज पहुंचने का इंतजार कर रही थी। उसे एक बार फिर हक के बजाय सिर्फ भाषण और तारीखें मिले। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये महिलाओं के साथ धोखा या विपक्ष ने सही समय पर चालबाजी पकड़ ली है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।